So the language is flexible. How much it can be reduced, how much it can be raised, you keep then reserve the power to yourself in the act. Not only this, you can look at it in another way. How many people are covered under your existing schemes? ये भी आपका संसद में ही उत्तर है. मौजूदा योजनाओं में कितने लोग कवर्ड हैं? अलग अलग एस्टीमेट है कि परिवार में 4.6 लोग होते हैं कि 4.8 होते हैं. We can keep that academic argument apart. मौजूदा जितनी योजनाएं हैं उसमें सस्ता अनाज कितने लोगों को मिल रहा है? 82 करोड़ 90 लाख, 82.99 करोड़. अगर आपका पूरा ये एक्सटेंड अप टू छोड़ दिया जाए और 75% रूरल और 50% अर्बन ले लिया जाए आज की जनसंख्या के आधार पर, तो दिस 82.99 crores will become 81.37 crores. What a great achievement. So you have extended it to more people. You have in fact cut down the number of people. Now what do you do with states, and many states, and here this is a council of states, therefore I raise the issue of states. Many states are represented through their members elected in the Rajya Sabha here. And that is what the chief ministers are writing to you. There are states with existing schemes which are superior. आप 5 किलो अनाज देंगे, अगर 4.6 या 4.8 भी ले लिया जाए परिवार का औसतन साइज, तो 23 या 24 किलो अनाज हो गया. अब उस राज्य क्या क्या करे? छत्तीसगढ़ जो 35 किलो दे रहा है. आपकी योजना माने या अपनी माने और उसको कम करे. आप कह रहे हैं कि 2 रुपए 3 रुपए पे दूंगा, वो 1 रुपए में 35 किलो दे रहा है, तो आपके कहने पे डबल या ट्रिपल करेगा. आप सिर्फ अनाज दे रहे हैं, वो भी 5 किलो पर व्यक्ति. वो अनाज भी देता है, चना भी देता है, आयोडाइज्ड नमक भी देता है, चीनी भी देता है, और नमक तो फ्री में देता है, दाल भी देता है. और केवल ये छत्तीसगढ़ नहीं, ये योजनाएं और राज्यों की भी है. तो इसलिए थोड़ा बड़ा दिल दिखाइए और इसमें लिखिए कि जो राज्य हमसे बेहतर योजना के तहत दे रहे हैं उन राज्यों की योजनाएं चलती रहेंगी, वो कम नहीं करेंगे. आपकी जो योजना है वो केवल अनाज की है, फूड ग्रेन की है. उनकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है, उनकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है, उनकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है, वो न्यूट्रिशियस वैल्यू, उसमें प्रोटीन भी है, अन्य चीजें भी हैं, उसमें और सुधार की गुंजाइश हो सकता है. तो इसलिए मेरा जो मूल प्रश्न है, विस्तृत रूप से मेरे वरिष्ठ सहयोगी वेंकैया जी इस पे बोलेंगे कि ये कौन सी आफत आ रही थी कि इतनी जल्दी थी. मौजूदा योजनाएं थी, 1,24,000 करोड़ से ज्यादा उनके ऊपर खर्चा किया जा रहा था, उसको 1,25,000 करोड़ में बदलना है. राज्यों में यह चल रही है. अगर इंटाइटलमेंट को राइट बदलना है तो 30 दिन की प्रतीक्षा भी हो सकती थी, लेकिन फिर ये एक्सटेंड अप टू ना करते आप. तो इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ऑर्डिनेंस इशू करने के लिए कौन सी जल्दी और आफत थी कि इस तरह का कानून, और वो भी कानून जो पूरे रूप से राज्यों ने लागू करना है, और राज्यों के पास इससे बेहतर योजनाएं हैं, कि ये करने के लिए आप संसद के सत्र की प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे. इसलिए आपने अपने ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर अधिकार का दुरुपयोग किया. धन्यवाद.